ओ लेवल एग्जाम के में आपका जो फोर्थ पेपर है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, सुपर 100 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे लास्ट टाइम लोगों ने 50-50 क्वेश्चन के सेट किए थे 100 के ना, उतना नहीं, 200 क्वेश्चन माना जा रहा है इनफ है, क्योंकि इस बार जो और प्रैक्टिस है वो दूसरे तरीके से की जानी है। तो अभी आपका मैं आप बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी एग्जाम प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, आपने कहा ना कि आउटपुट वाले क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, या क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होगी। तो ये मान के चलते हो अगर 1000 क्वेश्चंस भी आपने लगा लिए तो आपका पेपर निकल जाएगा, ये तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी अभी डिस्कस करता हूँ। चलिए, तो फिलहाल पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पर इस IoT सेट का। फुल फॉर्म है व्हाट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT है क्या। ऑप्शन दिया गया है आपका, नेटवर्क दैट कनेक्ट्स ओनली कंप्यूटर्स, फिजिकल डिवाइस दैट कम्युनिकेट, सिस्टम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, प्लेटफॉर्म फॉर सोशल मीडिया इंटरेक्शन। करेक्ट आंसर फिजिकल डिवाइस दैट कम्युनिकेट, है ना। ओके, पहले इसको ज्वाइन भी कर लीजिए सभी लोग उस पर यूट्यूब पे, है ना, और माइक ऑफ कर दीजिएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT, इनमें से IoT का फीचर कौन नहीं है। ऑप्शन है आपका, कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन। तो पहले तो अपना ट्राई मारो, बाकी तो आंसर उसको देना ही देना है। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है आपका यहां पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ एन IoT सिस्टम। ऑप्शन है आपके, सेंसर, प्रिंटर, स्मार्ट टीवी एंड राउटर। तो जब IoT शुरू किया गया था तब भी यही बता दिया था कि 3 ही मेन कंपोनेंट हैं, उनमें से पहला आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सेंसर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एन IoT। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT डिवाइस। तो इनमें से कौन सा IoT डिवाइस का एग्जाम्पल है, बाकी सब जो नहीं होगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये समझ लीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, प्रिंटर, और लास्ट है आपका डिजिटल कैमरा। तो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है आपका IoT का एग्जांपल, बाकी डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड इन IoT। ऑप्शंस है HTTP, ब्लूटूथ, FTP और SSH। SS का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ब्लूटूथ इज द कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन IoT डिवाइसेस। इसके अलावा इंफ्रारेड हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आता हूं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ सेंसर इन एन IoT सिस्टम। ऑप्शन दिया गया है, टू प्रोसेस डेटा, टू स्टोर डेटा, टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट, और लास्ट है आपका, टू प्रोवाइड पावर टू डिवाइस। टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट, क्योंकि सेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 है ना, वो रिसीव करके कहीं ना कहीं प्रोसेस करेगा, क्योंकि खुद वो कुछ प्रोसेस नहीं करता है, वो सिर्फ रीड करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ वियरेबल IoT डिवाइसेस। नाम से समझ में आ रहा है, ऑप्शन है आपका, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, स्मार्टफोन और प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर है आपका यहां पर स्मार्ट वॉच, ये है आपका वियरेबल IoT डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 8, विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट IoT ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ऑप्शन है वाईफाई, ZigBee, LTE, ब्लूटूथ, लो एनर्जी। LTE पहले बता दे रहा हूं, मोबाइल कम्युनिकेशन यानी नेटवर्क में यूज हो रही है, इनको हटा दिए, बाकी तीनों के बारे में सोच लीजिएगा, ब्लूटूथ, लो एनर्जी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन रेफर टू इन IoT, ह्यूमन एंड मशीन, टू मशीन्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस, बिटवीन टू ह्यूमंस और डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल। चेक कर लेते हैं, उतना तो टाइम वो लेगा ही लेगा।
2 machines without human intervention. Question number 10. Which IoT application is used in agriculture? Option है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट थर्मोस्टैट, प्रिडिक्शन फार्मिंग, हेल्थ केयर मॉनिटरिंग. स्मार्ट सिटी और स्मार्ट थर्मोस्टैट और हेल्थ केयर मॉनिटरिंग ये तो एप्लीकेशंस हैं, ये तो आउटपुट है एक तरीके से. ठीक है, वो कौन सा एप्लीकेशन है जो एग्रीकल्चर में यूज, तो फार्मिंग ही यूज हो रहा होगा. ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डज द क्लाउड इन IoT रेफर टू? ऑप्शन दिया गया फिजिकल डिवाइस फॉर स्टोरिंग डेटा, नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, ऑनलाइन सर्वर्स वेयर डेटा इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस, अ टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. IoT क्लाउड के लिए एक ही शब्द है ऑनलाइन सर्वर या ऑनलाइन स्टोरेज, यह है आपका क्लाउड के लिए. क्वेश्चन नंबर 12. विच IoT प्रोटोकॉल इज नोन फॉर लो पावर और लो रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन? ऑप्शन दिया रहा है ZigBee, MQTT, LoRa लो रैंक नेटवर्क और HTTP. कौन सा है? चलिए, LoRa इन लॉन्ग रेंज a wire communication technology specifically designed for the internet of things. इसमें रो स्पैन या रॉ पैन भी आता है नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट होम डिवाइसेज? आपके ऑप्शंस हैं वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंस, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, लैपटॉप. वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंस ये है आपका. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द पर्पस ऑफ IoT सिक्योरिटी प्रोटोकॉल? ऑप्शंस हैं कंट्रोल द डिवाइस पावर, प्रोटेक्ट डेटा प्राइवेसी, ऑप्टिमाइज कम्युनिकेशन स्पीड और लास्ट है मैनेज डिवाइस फर्मवेयर. तो सिक्योरिटी के फीचर्स पे एक ही चीज आ सकती है, प्रोटेक्ट द डेटा प्राइवेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following is a challenge in the implementation of IoT? क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, लैक ऑफ कनेक्टिविटी ऑप्शन, सिक्योर एंड प्राइवेसी कंसर्न, लिमिटेड डिवाइस फंक्शनैलिटी. सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स ये मेन चैलेंजिंग इश्यूज रहते हैं यहां पर. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ गेटवे इन एन IoT नेटवर्क? ऑप्शन है स्टोर डेटा लोकली, कनेक्ट डिवाइस विद द क्लाउड, प्रोसेस सेंसर डेटा एंड मैनेज डिवाइस पावर यूजेस. कनेक्ट डिवाइस विद द क्लाउड इज द एंट्री पॉइंट और गेटवे. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट डज बिग डेटा रेफर टू इन IoT? ऑप्शंस स्मॉल अमाउंट ऑफ कलेक्टेड डेटा, complex data set generated by IoT devices, the physical storage of data, and the last is cloud storage services. Complex data set generated by IoT devices. Question number 18. Which of the following industry is heavily benefit from IoT? Options है आपके नंबर 1 automotive, hospitality, healthcare or all of the above. So I think all industries have been covered by IoT right now. Okay, done. Question number 19. What is the primary function of actuators in an IoT system? Options है senses change in the environment, convert data into action or output, store data for future analysis and process incoming data. Actuators क्या कर रहा होगा? Convert the data into action or output. Question number 20. What is the purpose of edge computing? Last time कल ये शायद बात हो रही थी IoT के कंटेक्स्ट में कि edge computing किस चीज का एग्जाम्पल है. ऑप्शन है आपका store all data in the cloud, process data locally on IoT devices, before sending to cloud, increase the power consumption and create more centralized controller devices. सबसे पहले डेटा लोकल कंप्यूटर पे प्रोसेस किया जाता है, देन उसको क्लाउड में स्टोर किया जाता है. इस प्रोसेस को यानी इस वर्किंग पैटर्न को कहा जाता है एज कंप्यूटिंग या
fog computing. Now, question number 21. In IoT, transport layer setup, connection without handshake or acknowledgement using ऑप्शन है यूडीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी प्रोटोकॉल, एफटीपी और एचटीटीपी. क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है कुछ. आंसर टीसीपी, यूडीपी. फिलहाल यूडीपी प्रोटोकॉल कल भी यही किया था सैंपल पेपर हम लोगों ने ना, तो मैंने कहा चलो इसी को ले लेते हैं. और भी क्वेश्चन इसी से हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इसको भी कल डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि पूरा न्यूमेरिकल था एक. If 1 means an object is detected and 0 meaning no object is detected, then considering the sensor is stationary, what can be the possible movement of object if the output by the sensor is observed 11100? जो लोग नहीं थे कल क्लास में उनको पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. इस पैटर्न में अगर 1010 होता, ऑप्शन और टाइमर, बाकी सब चीजें मैं बाद में ऑन करूंगा, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑन एंड ऑफ हो रहा है. 111 है यानी कुछ देर ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, फिर 0, दैट मीन धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट गायब हो गया. क्लियर. इसका अपोजिट लिखा होता है 00011, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि 1 का मतलब वो क्या मान रहा है यहां पर, ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट फाउंड. 0 मीन्स नो ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड, उस जगह पे डिटेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक, तो सेंसर जो वैल्यू रीड कर रहा था वो ये था. तो ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट इज ऑस्किलेटिंग. वही अगर 1010 का ऑल्टरनेट पैटर्न बनता, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे और लास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्लोजर. तो इस केस में 0 आ रहा है, दैट मीन ऑब्जेक्ट धीरे धीरे गायब हो रहा है या मूविंग अवे हो रहा है. ठीक है. 1010 ऑल्टरनेट पैटर्न होता तो ऑब्जेक्ट क्या होता, ऑस्किलेट यानी मूव कर रहा होता और वापस आ रहा होता. Which of the following is an established set of rules that determine how the data is transmitted between different devices in the same network? Options are network connection, TCP/IP protocol, network protocol और last है TCP protocol. कंफ्यूजन कल भी यही किया था, कल भी यही क्वेश्चन बताया था. कल का आज भूल गए, तब सोचो कि आगे तक कैसे याद रखना होगा हम लोगों को. ठीक है ना. तो ब्रेन एक्सरसाइज करते रहिए. नेटवर्क प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं. व्हाट इज द प्रोसेस टू चेक वेदर द प्रीवियस स्टेज ऑफ रीडिंग हैव बीन फॉलोड प्रॉपरली? ऑप्शन है सर्वे, क्वेश्चन, रीडिंग और लास्ट है रिव्यू. रिव्यू इज द करेक्ट आंसर. बाकी को भी वेरीफाई कर लेने दो. ठीक. नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर, सेंसर्स इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर? ऑप्शंस है रेडिएशन, रेजिस्टिविटी एंड सेंसिटिविटी और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव. इस पे कुछ चेंजेस हैं, देखता हूं मैं. ऑल ऑफ द अबव. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26. What is the output of the following segment? जहां पे फॉर लूप में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, स्टेटमेंट्स हैं. तो ऑप्शन दिए जा रहे थे, एरर, स्टेटमेंट विल रन फॉर एवर, दिस इज एन इनफाइनाइट लूप, बोथ बी एंड सी. डिस्कशन हो चुका है कि अगर ये सब चीजें हैं तो प्रोग्राम या फॉर लूप इनफाइनाइट में फंस जाएगा. ठीक है ना. अब चूंकि स्टेटमेंट भी नीचे लिखा था उनके सेगमेंट में, तो स्टेटमेंट क्या होगा, रिपीट होता रहेगा और आता ही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 27. हाउ टू रिसर्च एंड इंक्वायरी अबाउट द कंपनी? ऑप्शन है वेबसाइट, कंपनी डायरेक्टरीज, एनुअल रिपोर्ट और ऑल ऑफ दीज. ये है आपका किसी भी कंपनी की इंक्वायरी के लिए. क्वेश्चन नंबर 28. विच वन इज द मोस्ट डिस्कस्ड चैलेंज इन IoT? ऑप्शन है स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी, रेगुलेशन एंड लास्ट इज इंटरनेट. चेक करते हैं. बी सिक्योरिटी. क्वेश्चन नंबर 29. IoT and cloud computing has what kind of relationship? ऑप्शन है फिजिकल, कॉम्प्लीमेंट्री,
ग्राफिकल और लास्ट है आपका कोडिंग। तो आईओटी और क्लाउड दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आता हूं। स्प्रिंग बूट एक्ट्यूएटर्स एक्सपोज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द रनिंग एप्लीकेशन यूजिंग एंड पॉइंट। ऑप्शन है टीसीपी, एचटीटीपी, आईपी प्रोटोकॉल और लास्ट है एफटीपी प्रोटोकॉल। तो अगर कल की एक्सरसाइज भी ध्यान है और बाकी जो कंटेंट दिए थे वो भी याद हो, अगर तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट टाइप ऑफ स्पीकर लुक्स इनटू द आईज ऑफ द ऑडियंस। ऑप्शन है कॉन्फिडेंट, इम्पेशेंट, रूड एंड द लास्ट इज इम्पोलाइट। But obviously confident speakers look into the eyes of the audience. Question number 32, major component of IoT is or are, ऑप्शन दिए गए हैं सेंसर्स, एक्चुएटर्स, गेटवे और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव। obviously all of the above is the correct answer. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। Which processor helps in carrying out the floating point calculation? Microprocessor, coprocessor, microcontroller और लास्ट है कंट्रोलर। ये कुछ बेनिफिट तो कल का मिल रहा है ना। तो कोप्रोसेसर इज द ब्लॉक, बस यही बेनिफिट एग्जाम में भी ले लीजिए, है ना? तो याद रखना होगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन आईओटी। ऑप्शंस हैं मोबाइल फोन, टेलीविजन, स्मार्ट स्पीकर और लास्ट है स्मार्ट मीटर। दिस इज द स्मार्ट मीटर, द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन आईओटी। हमेशा की तरह फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मोबाइल फोन, टेलीविजन, स्मार्ट स्पीकर और लास्ट था स्मार्ट मीटर। तो आंसर पहले से पता है हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ऑप्शन पता इसलिए होने चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या जाता है, या तो नन ऑफ द अबव दिया जाता है या ऑल ऑफ द अबव दिया जाता है। तो जहाँ ये नन और ऑल वाले होते हैं तो वहाँ हर एक ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखना तो क्या सभी में पड़ता है, तुक्के से काम नहीं चलेगा। Now next है, which of these may convey arrogance? Shoulder shrug, jointed fingertips, hand swinging loosely and pointed finger. B. Jointed fingertips. Jointed fingertips ये है आपका arrogance की पहचान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, What is Arduino? ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और लास्ट है टेक्स्ट एडिटर। ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इज द करेक्ट फीचर फॉर Arduino, जो कि एक सेंसर बेस्ड डिवाइसेस को प्रोग्राम करने के लिए बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोज फंक्शन ऑन Arduino Nano? ऑप्शन है 7 माइक्रोसेकेंड, 4 माइक्रोसेकेंड, 6 माइक्रोसेकेंड और 2 माइक्रोसेकेंड। 4 माइक्रोसेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39, रिपोर्ट्स आर यूजुअली यूटिलाइज्ड टू प्रेजेंट द आउटकम ऑफ। आंसर है एक्सपेरिमेंट, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और लास्ट है आपका यहां पर रिपोर्ट्स के लिए ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज आर यूज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इस कोड को देखना पड़ेगा, पहले तो आप कोड ध्यान से देख लेंगे। सॉल्व के लिए कुछ प्रैक्टिस मैंने बताई थी कैसे करनी है, ठीक है। जो लोग नहीं आए थे उनको मैं दोबारा बता दे रहा हूं। कोड दिया हुआ है, जो मेन लाइन ऑफ कोड है आपका, वो जिस पर आपको ध्यान देना है वो है ये। b की वैल्यू 4 है, b प्लस प्लस ये है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस और उसके बाद है प्लस प्लस b, देन प्लस उसके बाद प्लस प्लस b।
इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता था, किसी भी वैल्यू में एक बढ़ा लेगा। ठीक है, तो अगर हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे थे तो पहली लाइन जो लिखी थी ये चलेगा इस तरफ से। ठीक है, जहां b प्लस प्लस है वो कहता है पोस्ट। पोस्ट मतलब पहले वैल्यू को यूज करेगा, देन आगे बढ़ते हुए ये क्या करेगा, यहां पर 5 लेके जाएगा। जब इस प्लस के पास पहुंच रहा होगा यहां वाले, तो ये वैल्यू कहां जा चुकी होगी, 5 हो चुकी होगी। लेकिन अपनी पहली वैल्यू पोस्ट होने की वजह से उसने पहले दे दी है। देन प्लस के पास पहुंचते ही उसने देखा प्लस प्लस बी लिखा हुआ है, तो पहले से तो 5 बढ़ा के ले ही आ रहा था। अब जब यहां पहुंचा तो वो कह रहा है प्री। प्री मतलब जो पुराना है पहले उसको बढ़ा लो, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर 6 हो गया क्योंकि प्री लगा हुआ था। ठीक है ना, अदरवाइज अगर पोस्ट लगा होता तो क्या होता, यहां पे 5 ही लिखा जाता, उसके बाद जो होना होता वो होता। फिलहाल फिर प्लस करते हैं, आगे वाले प्लस के पास पहुंचे, यहां क्या लिख रहा है, अगेन प्लस प्लस बी, यानी 6 आगे लिखने से पहले अपने आप को क्या करेगा, 7 करेगा। तो ये है आपका आंसर। चेक कर लेते हैं। 12 अब आई चुका है, उसको जोड़ना अब और क्या बताना है। 12, 15, 20 और 17। अब देखते हैं बाकी। 17 is the correct answer. Question number 41. What is the feeling of competence to cope with the life's challenges and being worthy of happiness called arrogance, self-esteem, self-efficacy and wishful thinking? चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो सेल्फ एस्टीम द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। LDR सेंसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, ऑप्शन है ए रेजिस्टिविटी, बी फोटो कंडक्टिविटी, सी कंडक्टिविटी एंड लास्ट है बी एंड सी। देन फोटो कंडक्टिविटी इज द LDR वर्किंग प्रिंसिपल। LDR को एक बार प्रॉपर्ली देख भी लीजिएगा अपनी बुक्स में और नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 43 पर आता हूं। मिस्टर राहुल इज सीकिंग फीडबैक आफ्टर कंप्लीटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हिज प्रोजेक्ट। दिस एक्ट रिप्रेजेंट, ऑप्शन दिए गए थे आपके, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड और लास्ट है अपना सेल्फ लव। सेल्फ अवेयरनेस इज द राइट आंसर to taking feedback of any content or action. Question number 44. What is the efficiency of the DC motor at the maximum power? Option दिया गया था 90%, 100%, around 80% और लास्ट है less than 50%. तो 50% is the correct answer for the power efficiency ऑफ DC यानी डायरेक्ट करंट मोटर। इसके अलावा एक और मोटर होती है स्टेपर मोटर, एक बार इसको भी देख लेना कि स्टेपर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। द IoT नेटवर्क दैट हैज अ वेरी शॉर्ट रेंज इज कॉल्ड WAN, LAN, FOX और लास्ट है शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क इज द कम्युनिकेशन बिटवीन, इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे आपके, ब्लूटूथ, जिगबी नेटवर्क और कुछ वाईफाई। इन सर्टेन केसेस वाईफाई और हॉटस्पॉट हमारे होते हैं शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 46। इन द IoT नेटवर्क सिक्योर शेल SSH इज अ, ऑप्शन है गेटवे, सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल, राउटर और लास्ट है आपका फायरवॉल। सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 47। विच मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन द एम्बेडेड सिस्टम? ऑप्शन है EEPROM, DRAM, फ्लैश मेमोरी और लास्ट है SRAM। फ्लैश मेमोरी हमेशा यूज की जा रही होगी एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 48। द एक्चुएटर्स यूज्ड इन IoT एप्लीकेशंस, तो एक्चुएटर्स कहां पे यूज हो रहे हैं, रिले में,
सर्वो मोटर्स में, डीसी मोटर्स में, या ऑल ऑफ दीज? तो ऑलमोस्ट एक्चुएटर्स क्या है, इनके बिना मशीन्स पल्स नहीं कर सकती हैं, है ना। एक प्रेशर, एक फोर्स हमें चाहिए होगा किसी भी मशीन की एक्टिविटी को रिस्पॉन्स करवाने के लिए, तो हर एक में एक्चुएटर्स लगा होना चाहिए, ठीक है ना, लगा ही होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ थ्रेट मॉडलिंग मेथोडोलॉजी? ऑप्शन है नैनो, स्ट्राइड, ऑक्टेव और पास्ता। तो फिलहाल अभी तक तो पास्ता खाया ही गया है, बाकी देखते हैं। नैनो, तो आपने सोचा चलो इसी बहाने कुछ नहीं तो नाम तो आया खाने का, बट फिलहाल जो करेक्ट आंसर है वो है नैनो, जो कि थ्रेट मॉडलिंग टेक्नोलॉजी या मेथोडोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो 50% और 50 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो चुके हैं। विच वन इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए है वाइल, बी है इफ एल्स, हैश डिफाइन और लास्ट है केस। हैश डिफाइन जो कि एक मैक्रो होता है, बाकी कंडीशनल स्टेटमेंट है, लूपिंग स्टेटमेंट है हमारे, जो कहीं ना कहीं प्रोग्राम के कुछ सेगमेंट को कंट्रोल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशंस? ऑप्शंस हैं स्पीच एंड राइटिंग, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो कम्युनिकेशन करने के लिए इनमें से ऑलमोस्ट सभी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ टाइमर? कंट्रोल द कंपेयर, कैप्चर मोड, एक्ट एज अ काउंटर, प्रोवाइड अ डिले, लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। तो टाइमर का बेसिक फंक्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, एक्ट एज काउंटर, कंट्रोल एंड कंपेयर, कैप्चर मोड और लास्ट है प्रोवाइड अ डिले। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following challenge arises when we use many devices on the same network? ऑप्शन है सिग्नलिंग, सिक्योरिटी, पावर डिटेक्शन और लास्ट है पावर कंजप्शन। एक ही चैलेंज रहता है हमेशा आईओटी के कंसेप्ट में, प्राइवेसी का और सिक्योरिटी का, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54, which of the following device are specifically used for converting serial to parallel and from parallel to serial respectively? तो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन सिग्नल्स का कौन करवाएगा? माइक्रो कंट्रोलर, टाइमर, काउंटर या रजिस्टर? आराम से। अब 2 लोग नहीं हैं, 4 लोग हैं, 4 से ज्यादा लोग हैं, तो फिलहाल रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द पोलाइट मेथड ऑफ बिगिनिंग अ बिजनेस लेटर। ऑप्शन है वी फोर्स टू रिफ्यूज, वी डिमांड to know from you, we find it difficult to believe, and last we appreciate your prompt reply. The correct answer is we appreciate from your prompt reply, the correct method to beginning a business letter. Question number 56, how is the power supplied to Raspberry Pi? Option है USB connection, internal battery, charger और last है अपना adapter। कल ही किया था हम लोगों ने यूएसबी कनेक्शन, आर्डिनो बोर्ड भी ऐसे ही लगाया था, है ना, और कोई भी बोर्ड जो भी होगा वो इसी से पावर सप्लाई, इवन चार्जर से भी लगा सकते हैं, बट वो बैटरी ऑपरेटेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मेनी टाइम्स डज द सेटअप फंक्शन रन ऑन एवरी स्टार्टअप ऑफ द आर्डिनो सिस्टम? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कौन चलता है? लूप चलता है, लूपिंग नहीं, लूप चलता है, वॉइड लूप फंक्शन होता है वो चलता है। क्वेश्चन नंबर 58, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेब ऑफ थिंग्स इज इंप्रूव यूजिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, रिड्यूस द सिक्योरिटी,
complicate the development and increase the cost. Improve usability and interoperability is the correct answer for Web of Things. Question number 59. तो इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट पे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, है ना. जब पाइथन तक था तो भाई पूरा पूरा कोड एक्सप्लेन करना है, ऑपरेटिंग समझाना है. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इन अ माइक्रो कंट्रोलर. इनमें से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर में होता है? तो पहले तो आप पढ़ लो एक बार. CPU, ROM, IO पोर्ट एंड टाइमर. RAM, ROM, IO पोर्ट एंड टाइमर. CPU, RAM, IO पोर्ट एंड टाइमर. CPU, RAM, ROM, IO पोर्ट, टाइमर. तो सभी कंपोनेंट एक जगह जो दिख रहे हैं वो है आपका CPU, RAM, ROM, IO पोर्ट्स एंड टाइमर. क्वेश्चन नंबर 60. Which of the following is the key to an effective presentation? ऑप्शन है image, styles, layout, limited word and key phrases. Limited words and key phrases are the correct answer. Question number 61. Which of the following is used to capture data from the physical world in IoT devices? ऑप्शन है आपका सेंसर, एक्चुएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर. तो सिंपल फिजिकल लेयर पे जो एक ही डिवाइस है जो डेटा रीड करने के लिए है वो है आपका सेंसर. क्वेश्चन नंबर 62 पे मूव कर रहे हैं हम लोग. अ गुड प्रेजेंटर एंड कम्युनिकेटर शुड बी फॉलो गुड सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज, मैनेज टाइम प्रॉपरली, क्लियर डाउट्स. Simple, all of these will be the correct answer. ठीक है. Now question number 63. Most sensors have what type of transfer function? Option is 0, infinity, linear and non-linear. आने दीजिए. ठीक है. Question number 64. How are the multi-line comments denoted in the embedded C programming? Double hash, forward slash and star. C में है एक फॉर्मेट स्लैश का स्टार विद स्लैश स्टार एंड परसेंटेज. तो मल्टी-लाइन कमेंट यूज करने के लिए आपके पास होता है C ऑप्शन जो कि करेक्ट फॉर्मेट है इसका. क्वेश्चन नंबर 65. How are the single line comment denoted in the embedded C? सेम ऑप्शंस का सेट आपको दिया गया है. तो इसमें आपका जो फॉरवर्ड स्लैश है डबल वो आपका हो सकता है या होगा कमेंट के लिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 66. Which one is not a leading cloud service for IoT deployment? इनमें से कौन सा है जो अभी तक पॉपुलर नहीं हो पाया है? तो AWS, IBM Watson, Microsoft Azure और लास्ट है आपका Google Drive. क्वेश्चन नंबर 67. TCP stands for Transmission Control Protocol, Transfer Control Protocol, टर्मिनल कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड नन. अब इसमें भी अगर किसी ने दिमाग बंद करके ट्रांसफर, कंट्रोल और टर्मिनल सोचा होगा तो गलती उसकी है. मैं आप ही की नहीं बात कर रहा, मैं सभी को बता रहा हूँ. ठीक है ना. अभी बहुत सारे बुरले मिलते हैं बच्चे ऐसे ना, तो ना पढ़ने का वही नतीजा होता है. और ये एक ऐसा जो बार बार आ रहा है कहीं ना कहीं. क्वेश्चन नंबर 68. व्हाट इज द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? ऑप्शन है प्रोसेसर, IO, काउंटर एंड नन. तो ब्रेन की तो बात की नहीं इन्होंने, तो CPU दिया भी नहीं है ना. तो हार्ट की बात की है तो भाई प्रोसेसर इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 69. द एप्लीकेशन टेक्स डेटा और इनपुट फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस एंड कन्वर्ट इनटू अ वायबल एक्शन और क्लियर पैटर्न ऑफ ह्यूमन एनालिसिस इज कॉल्ड. ऑप्शन दिए गए हैं आपको रियल टाइम एनालिटिक्स, डेटा कलेक्शन, डिवाइस इंटीग्रेशन और रियल टाइम कलेक्शन. जिसको सॉल्व कर चुके थे हम लोग. रियल टाइम एनालिटिक्स या रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स जैसे शब्द इस्तेमाल होंगे.
क्वेश्चन नंबर 70, MQ135 is a type of, ऑप्शन है ह्यूमिडिटी सेंसर, गैस सेंसर, लाइट सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर। जितने टाइप के सेंसर्स होते हैं उन सभी के बारे में मैंने बताया, बुक नोट्स जो भी दिए हैं उन सभी में जाके सभी गैस और सभी सेंसर्स के टाइप और नाम एक बार देख लीजिए कौन किस कैटेगरी में है, क्या उसका मॉडल नंबर है। तो MQ135 इज अ गैस सेंसर। क्वेश्चन नंबर 71, द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन द mental exercise which produces the relaxation result, autogenic eating, sampling of medicine intake, autogenic technique. Question number 72, which of the following is the property of embedded C language? Hardware independent, used for web application, used with limited resources, and used for native development. हाँ, अब बी और सी करते रहेंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ तक के सेट तो कल थोड़े बहुत उन्होंने रिवाइज और प्रैक्टिस किए थे, तो अब थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टीज क्या है? यूज्ड विद लिमिटेड रिसोर्स है। वेब एप्लीकेशन के लिए कभी सी प्रोग्रामिंग यूज की नहीं गई है, हमेशा सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल या तो हार्डवेयर लेवल पे किया गया है जैसे अभी कर रहे हो, ठीक है ना, या ये मशीन ऐसी है जो हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करती है, ऐसा भी नहीं है। तो फिलहाल इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। Question number 73, which rule is used to decide the direction of rotation of DC motors? Columbus rule, Lenz rule, Fleming's right hand rule और Fleming's left hand rule। तो इसके लिए बुक में थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी डीसी मोटर की, जहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया होगा कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें यह नहीं याद रखना कि इनका रूल क्या था, पेपर निकालना है, फीस नहीं पढ़ने जाना है हमको, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है 74 पर आते हैं। द स्कोप दैट हैकर कैन बी यूज टू ब्रेक इनटू द सिस्टम इज कॉल्ड एज, ऑप्शन है अटैक सरफेस, डिफेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट प्रिविलेज एंड रिस्क मिटिगेशन। द करेक्ट आंसर जो है अटैक सरफेस। Question number 75, which of the following method is better for task swapping in the embedded system? Time slice, RMS, remote message sequencing, cooperative multitasking और last है preemptive। अब तो तुक्का ही मारूंगा, ठीक है। फिलहाल preemptive is the correct answer for task swapping in the embedded system. Question number 76, the purpose of communication is to help officials to the employee. Eliminate, good, motivate, threaten, very good, and apprise। तो फिलहाल तो खैर जाने देते हैं इसको, motivate is the correct answer। सॉरी, ओके डन। अभी फिलहाल लाइव है हम लोग, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में, अभी इसको बंद करते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है ना। व्हाट इंडिकेट्स टू द रीडर द पर्पस ऑफ अ लेटर? ऑप्शन है सब्जेक्ट, बॉडी, एड्रेस एंड सैल्यूटेशन। तो किस जगह पर इंडिकेट करेगा आपका रीडर? सबसे पहले जब लेटर मिलेगा, भाई अगर ओपन हो चुका है, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिकेट करता है सब्जेक्ट की ये मैटर किसके रिगार्डिंग है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट आर द आर्डिनो कोड्स रेफर टू? आर्डिनो में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? टाइमर खत्म, उससे पहले आंसर आ जाए। स्केच, ड्राइंग, लिंक एंड नोट। इतनी ही स्मार्टली एग्जाम में भी परफॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 79, which is a combination of hardware and software to perform a specific task? IoT system नहीं, IoT system अलग अलग होता है, हार्डवेयर अलग कंपोनेंट है। एम्बेडेड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम और क्लाउड सिस्टम। तो देखते हैं क्या है फिलहाल क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट लगे। एम्बेडेड सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर मैंने कोई मशीन खरीदी है तो उसके अंदर इसका सॉफ्टवेयर पहले से ही इनबिल्ट होता है,
ठीक है, चाहे वो आपका स्मार्टफोन एग्जाम्पल समझ लो, वॉशिंग मशीन समझ लो, या जो भी डिजिटल मीटर्स आते हैं कुछ भी, तो वो आपके सामने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, फंक्शंस कैन बी पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? वैल्यू, रेफरेंस, स्टैक, बोथ ए एंड बी। किसी भी फंक्शन को वैल्यूज या काम करने के लिए इनिशियलाइजेशन कैसे दे सकते हैं? तो ए एंड बी, या तो वैल्यू के थ्रू या उसके मेमोरी एड्रेस के थ्रू हम लोग उसको काम करने के लिए इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द साइज ऑफ रैम मेमोरी इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर? 32 बाइट, 64 बाइट, 128 बाइट और लास्ट है 256 बाइट। आ जाए, चलिए 32 बाइट है। क्वेश्चन नंबर, ये सब आपको थ्योरी पढ़नी हो तो उसमें ही लिखे हुए सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 82, ड्यूरिंग एम्बेडेड डिजाइन विच डिजाइन कंसीडर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? ऐसा कौन सा है जो सभी को कंट्रोल कर? ऑप्शन है मेमोरी डिजाइन, सॉफ्टवेयर ऑब्लिक हार्डवेयर डिजाइन, प्लेटफॉर्म बेस्ड डिजाइन एंड लास्ट है पेरिफेरल डिजाइन। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। Question number 83, the process of removing certain band of frequencies from a signal while permitting other is called attenuation, distortion, filtering और last है none of the above। तो सिंपल, अगर कुछ फ्रीक्वेंसीज को बाहर निकालना है तो वह है फिल्टरिंग। एटेन्यूएशन कोई सोल्यूशन नहीं है, एटेन्यूएशन और डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम है। एटेन्यूएशन मतलब होता है सिग्नल लॉस ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अपलोड द आर्डिनो स्केचेस टू द बोर्ड? तो हम लोग तो सिंपल कंट्रोल आर दबाते थे, है ना, बट इंटरनली वो कौन से पैरामीटर लेके जाता था? तो यहां पे देख लेते हैं, AVR GCC, G++, AVR डूड एंड सी पाइथन। तो सी पाइथन तो नहीं होगा, बाकी दो में ARGVC या AVR डूड, ये रन टाइम आर्गुमेंट होते थे जो मशीन को वेक्टर प्रोसेसिंग के लिए भेजते थे। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल डज द एनालॉग राइट फंक्शन आउटपुट? पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फ्रीक्वेंसी किनारे करता हूं, बचे हुए हैं 3। पल्स विड्थ याद होगा PWM, पेंस होती तो एनालॉग राइट में PWM, पल्स PCM था नहीं इसमें, PAM था नहीं, ठीक है ना, तो एक ही वर्ड आ रहा था उसमें PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 86, while presenting using the projector's information line can be revealed by using an sheet to cover the, option है transparent, slide, translucent, transparency, opaque, flip chart, last है opaque, transparency। ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी यानी कंटेंट में चमक होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी मतलब बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द यूज ऑफ IR इंफ्रारेड सेंसर? ऑप्शन है ह्यूमिडिटी डिटेक्शन, इमेज प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और लास्ट है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ह्यूमिडिटी डिटेक्शन या ऑब्जेक्ट, तो फिलहाल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोगों के साथ हमने भी इस पर गेस वर्क ही किया था, ठीक है, इसका आंसर वाकई मुझे भी भूल गया था। तो क्वेश्चन नंबर 88 पर आता हूं, व्हाट इज द बिट साइज? ओके, नॉट बाइट साइज, पुराना वाला भूल जाइए, क्या याद किया था? 32 ना, ठीक है। चलो देखते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ऑप्शन है 4 बिट, 8 बिट, 14 बिट्स एंड 12 बिट्स। 8 चौक 32, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 89,
what is the correct execution process of an Arduino code? Preprocessor, editor, compiler, editor, preprocessor, compiler, compiler, preprocessor, editor और लास्ट है editor, compiler, preprocessor. तो पहले कोड लिखा जाएगा, कंपाइल किया जाएगा, प्रोसेसर के पास भेजा जाएगा, दैट्स इट. यही एक सीक्वेंस हो सकता है. नहीं, गलत है. नहीं, एक्चुअल में बता रहा हूँ क्यों है. पहले एडिटर पे जब आओगे तो कोड लिखोगे जिसमें प्रोसेसर के थ्रू लाइब्रेरी को ऐड करा जाएगा. गलती मेरी है. और उसके बाद उस कोड को सेव करके कंपाइल किया जाएगा, देन लोड किया जाता है मेमोरी में. ठीक है ना. तो सबसे पहले हेडर फाइल लगेगी. उन हेडर फाइल्स को, जैसे serial.begin क्या है, एक तरीके का प्री प्रोसेसर है. तो कंपाइल से पहले सब कुछ कनेक्ट करोगे ना. तो ये है करेक्ट सीक्वेंस, एडिटर, प्री प्रोसेसर और कंपाइलर. क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कोलैबोरेट इन IoT डेवलपमेंट? ऑप्शन है फिजिकल कंप्यूटिंग, केमिकल कंप्यूटिंग, मैकेनिज्म और लास्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग. अब केमिकल का तो कुछ काम मुझे समझ में नहीं आ रहा. होना तो ये इसमें से यही चाहिए. अब आइए जाने दो, दो बार, एक बार गलत हो चुका तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है थोड़ा, है ना. तो इस बार ऑप्शन का वेट कर लेते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग. क्वेश्चन नंबर 91. तो अभी तक तो ये लग रहा है कि हाँ IoT ओके है, इजी है. अब ऐसा है, अभी फिलहाल देखते हैं. यूजिंग लेक्चरर्स एंड हैंडआउट्स इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड via blank, whereas by using tutorials and conversation information is acquired through. लेक्चरर्स को जो देना है वो कैसे देगा? स्टूडेंट्स को देना है जो स्टूडेंट्स, ट्यूटर, अदर सोर्सेज, कॉमा ट्यूटर, ट्यूटर कॉमा फेलो लर्नर एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव. ट्यूटर्स यानी लेक्चर का मतलब ट्यूटर्स, और स्टूडेंट को कुछ चाहिए तो फेलो लर्नर से अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है अपने लास्ट ट्यूटोरियल्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 92. Wow. How should the tone of a speaker be like? Option loud, clear, low, soft. Soft तो नहीं हो सकता है. ठीक है, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर, तो क्लियर इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 93. The process of assessment of the speaker's content while listening is called critical listening, dialectic listening, comprehensive listening and systematic listening. इस तरह क्वेश्चन होता है कि कभी कभी सारी चीजें सही लगती हैं. तो क्रिटिकल लिसनिंग दैट मीन्स ध्यान से सुनना, है ना. कॉम्प्रहेंसिव कैजुअल सुन लेना है, या किसी कंटेक्स्ट में सुना, कुछ में नहीं सुना, क्योंकि असेसमेंट करना है हम लोग. अ सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा स्टोर्ड इन अ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड. आंसर देने से पहले ये समझ लीजिए कि ये बात हो रही है IoT की, और IoT में था एम्बेडेड C. अब आगे मैं ऑप्शन बताता हूं. लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू. मैंने अभी कुछ बोला था, आप में से ध्यान नहीं दिया था. एरे इज द कॉन्सेप्ट जिसमें आप कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन स्टोर कर सकते हैं. लिस्ट पाइथन का हिस्सा है. स्टैक और क्यू का कॉन्सेप्ट हमने पूरी सीख खत्म करवाई थी एक एक पन्ने पर, तो वहां कहीं स्टैक जैसा शब्द और क्यू जैसा नहीं आया था, क्योंकि ये है डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट. तो कंटेनर के नाम पर एम्बेडेड C में जो आपको मिल रहा होता है वो एरे मिल रहा होगा. लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सारी कहानी पाइथन के साथ है. क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ ए यूजर एक्टिविटी? ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन, ऑथरिंग, ऑथराइजेशन और लास्ट है लॉगिंग. ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और ऑथरिंग ये तीनों ही होते हैं अलाउ करने के लिए, यानी यूजर की एक्टिविटी को नहीं, यूजर को वेरीफाई करने के लिए. लॉगिंग मतलब होता है एक जस्ट लाइक अ लॉग फाइल या हिस्ट्री, कि जो जो एक्टिविटी को परफॉर्म करता गया उसकी एक लॉग फाइल हमने नोट कर ली. ठीक है, नोट करने का मतलब या तो सिस्टम मेंटेन कर रहा होगा या मैनुअल कोई मेंटेन कर रहा होगा उस चीज को. क्वेश्चन नंबर 96. हाउ कैन यू throw an error with preprocessor directive to Arduino compiler
फोर्सिंग इट टू स्टॉप कंपाइलेशन, ऑप्शन है आपका हैश वार्निंग, हैश स्टॉप, हैश कट और लास्ट है हैश एरर। द करेक्ट आंसर इज, आ जाने दीजिए, हैश एरर। क्वेश्चन नंबर 97, एन IoT नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ, ऑप्शन है सिग्नल, मशीन टू मशीन, इंटरकनेक्टेड डिवाइस और नेटवर्क डिवाइस। तो मशीन टू मशीन डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द यूज ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इन एन आर्डिनो to boot up the Arduino, to exit any code that is running, to automate function, to make more memory। इनमें से कौन सा आंसर होगा? इंटरप्शन के लिए है to automate the function। What is the use of interrupt service routine? इसके सामने कहीं भी अगर कुछ लिखना होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इस ISR इसको बोलते हैं। इंटरप्ट सर्विस रूटीन का काम है किसी भी फंक्शंस को ऑटोमेटिकली रेगुलेट करना। जो हम लोग चलाते हैं कि हमने कंपाइल कर दिया, लोड कर दिया, तो ISR सर्विस ही रूटीन है जो उस सेटअप और लूप फंक्शन को क्या करती है? रिपीट करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 99, एम्बेडेड सी इज अ सबसेट ऑफ ट्रेडिशनल सी, एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल सी, सुपरसेट ऑफ ट्रेडिशनल सी एंड सेम एज ट्रेडिशनल सी। तो सेम एज तो नहीं है, उसका स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट है। एक्सटेंशंस हैं, मतलब सी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम लोगों ने हार्डवेयर के लिए IoT के कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया है। तो आज की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 100, HC05 इज अ ब्लूटूथ मॉड्यूल दैट कैन बी कम्युनिकेट इन विच मोड? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। तो ब्लूटूथ जैसी मशीन वो भी HC05 है, तो अगर वो कह रही तो कह रहे फुल डुप्लेक्स है, यानी सेम टाइम पर डेटा सेंड और रिसीव कर सकती है। ठीक, अब अगली इंफॉर्मेशन कुछ लोगों को दे दी है पहले से, कुछ लोगों को और दे रहा हूं आज कि इसके अलावा अब हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपका OJD की वेबसाइट पर ही OJDeducation.com पर पूरा क्वेश्चन पैनल, मॉक टेस्ट, अच्छे खासे MCQ, ये तो मैंने एक सैंपल समझ लो एक तरीके से तैयार करवाई। 200 में तैयारी नहीं होती है, लेकिन और मेरे बैठ करके इस तरीके से कथा वाचने से भी तैयारी नहीं होती है। तो आप अपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए। कैसे? O लेवल MCQ टेस्ट, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। OJDeducation.com पे आकर के ये एक पैनल मिल जाएगा, MCQ टेस्ट, O लेवल MCQ टेस्ट। ये कुछ दिख रहे हैं हम लोगों को, रजिस्ट्रेशन नोटिस, ये तो नोटिफिकेशन है, उन पर ध्यान नहीं देना है हमें अभी फिलहाल। तो अभी पेपर की तैयारी है, तो ये रहे आपके मॉक टेस्ट की सीरीज। स्टार्ट मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, जितना पढ़ना है उतना पढ़ सकते हैं। अभी इसमें कंटेंट अपडेट हो रहे हैं फिलहाल। तो IoT के मॉक टेस्ट में जाकर के देखिए, आपको सेट वाइज पेपर दिए गए, 8 कुछ दिए हुए हैं, प्लस चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। तो अपना कोई भी एक मॉक टेस्ट या स्टार टेस्ट करके अपना टेस्ट दे सकते हैं। फायदा क्या मिलेगा आपको? टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, यानी जितने ज़्यादा समझ लीजिए कि क्वेश्चंस आप लगा रहे हो उतना ही ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होती जा रही है। और कोई तरीका नहीं है एग्ज़ाम को तैयार करने का। तो इस वेबसाइट पर आप जाओ, लिंक पर, जब फ्री बैठो अपने पेपर से रिलेटेड मॉक टेस्ट पाइथन के दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पर, ये है। तो अच्छे खासे क्वेश्चन आंसर्स है, अपना कोई भी MCQ कुछ भी उठाइए और देना शुरू कर दीजिए। कौन सा फ्लोर डिवीजन है ऑल टिक करिए, बाकी खुद बता देगा MCQ में। और अगर ऐसे नहीं कर रहे तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, ये प्रॉपर आप सॉल्व करने के बाद नंबर है ना, फिर डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज कौन सी है, ये सारी चीज़ें मान ली कुछ टिक कर दिया मैंने। नेक्स्ट, जैसे ही पूरा टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर लोगे, 50 क्वेश्चन खत्म कर लो, टाइमर चल रहा है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि टाइमर लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो एज सुन एज पॉसिबल खत्म, ताकि स्पीड भी मेंटेन रहे आपकी। नेक्स्ट करते जाइएगा।
और आखिरी जब ये खत्म होगा तो आपको मिलेगा क्या कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने नंबर आए, क्या परसेंटेज बना, सारा आपको मिल जाएगा। ठीक, तो जरा अपना जब भी फ्री होकर के बैठिएगा तो इस पे काम करिएगा। ठीक, कल इसका एक और लास्ट सीरीज हम लोग कर रहे थे